तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो हमें कहे कांकेर थाने में प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार को सिपाहियों के द्वारा हमला किया गया, जिसके विरोध में बस्तर संभाग के पत्रकारों ने धरना प्रदर्शन कर दोषियों के ऊपर कार्यवाही की मांग की है। दीपावली की रात कोतवाली थाने में गैस सिलेंडर के अवैध गोदाम की शिकायत करने गए वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के सतगा 2 आरक्षकों के द्वारा मारपीट करने के बाद आज 7 दिन के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्यवाही न होने से नाराज बस्तर संभाग के पत्रकारों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर के सामने 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर पुलिस प्रशासन के ऊपर पत्रकारों के ऊपर अत्याचार करने, झूठा FIR दर्ज कर जेल भेजने जैसे गंभीर आरोप लगाए। वहीं पीड़ित कमल शुक्ला ने कांकेर पुलिस अधीक्षक IK एलेसेला के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पुलिस अधीक्षक पुराने समय में मेरे और कई पत्रकारों और समाज सेवियों को निशाना साधते हुए कहा था कि ऐसे मीडिया कर्मियों और समाज सेवियों को जिंदा जला देना चाहिए, जिसका बदला आज वो हमारे जिले में आकर इस तरह से निकाल रहे हैं, जिसका सबूत आज 7 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। वही कार्यवाही न होने के दौरान बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। वही पूरे मामले को लेकर जब कांकेर SP से फोन से बातचीत करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद पत्रकारों ने राज्यपाल के नाम का ज्ञापन ADM कांकेर को सौंपकर अपना रोष प्रकट किया। अभी प्रदेश भर के पत्रकारों से चर्चा हो रही है। आज का आंदोलन बहुत जल्दबाजी में हुआ। हमारे कांकेर के साथियों में भी आक्रोश था, तो इस कारण से कांकेर के साथियों ने ही तय किया कि हम केवल अभी ऐसा आंदोलन एक करते हैं, हम कर लेते हैं, फिर बाद में प्रदेश स्तरीय आंदोलन रायपुर में होगा और उसमें जो है बहुत सारे मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी दक्षिण बस्तर में जो हुआ है, कोंटा में गांजा के मामले में यही पुलिस वालों ने फंसाया है। तो पुलिस वालों का जो अत्याचार बढ़ते जा रहा है, बस्तर सरगुजा तरफ भी कई मामले हो गए हैं। तो इन सारे मामलों को इकट्ठा करके सारे मामलों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। अभी प्रदेश स्तरीय प्रदेश व्यापी आंदोलन रायपुर में होगा, जिसकी तिथि सारे साथियों से बात करके घोषित की जाएगी और आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा। इसके बाद दिल्ली जाके भी हम सरकार को चेताने जाएंगे और दिल्ली में प्रेस क्लब के लोगों से मिलके बस्तर छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की स्थिति के बारे में उनको बताएंगे। दादा, 1 दिवसीय पत्रकारों का धरना प्रदर्शन था आज बस्तर संभाग के कई जिले से यहाँ पे पत्रकार जो धरना दिए, क्या कुछ कारण है और क्या कुछ कहेंगे जनता के नाम? आज का 1 दिवसीय धरना मेरे समर्थन में था। मेरे साथ जो दिवाली की रात मारपीट की घटना घटी थी थाने के भीतर, कांकेर पुलिस कोतवाली थाने के भीतर जो रात को घटना घटी थी 10 साढ़े 10 बजे के लगभग, तो उस मारपीटाई के खिलाफ जो है धरना दिया गया। ये मारपीट जो है बड़ा षड्यंत्रपूर्वक था। हालांकि मैं वहाँ केवल शिकायत करने गया था, मगर मौजूदा SP का नाम एलेसेला है ये मुझे नहीं मालूम था। ये एलेसेला SP नाम रहता तो मैं थाने में मैं भी नहीं घुसता, क्योंकि वो मेरे से पुरानी रंजिश रखते हैं। उस समय थाने में 4-5 हवलदार थे बस, और जब मैं शिकायत के लिए गया वहाँ तो कोई बात मेरी सुन नहीं रहे थे। फिर कुछ देर बाद लगभग आधे 1 घंटे बाद जो है एक सब इंस्पेक्टर आया, जिसने बाहर के अधिकारियों से बात करके सूचना दी कि थाने में कमल शुक्ला पत्रकार आए हैं। उसके बाद सामने वाले अधिकारी ने जो आदेश दिया, उसके तुरंत बाद वो सिपाही अंदर गया कमरे में और 2 सिपाहियों को लेके आया और उन्होंने सीधा मुझको मारना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ मारपीट जो है जानबूझ के की गई है। वो पुरानी रंजिश, पुरानी दुश्मनी की वजह से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ मैं लंबे समय से लिखते रहा हूँ। इसको लेके एलेसेला, कल्लूरी और राजेंद्र दास की तीनों जोड़ी जो है हमेशा नाराज रहती थी और उस समय भी सामाजिक आंदोलन, पुलिस के द्वारा आंदोलन करवाकर हमारे पुतले जलवाना, मेरे जैसे पत्रकारों का, मेरे जैसे और समाज सेवियों का, नन्ही सुंदर का, बिला भाटिया का, ये सब काम यही एलेसेला महोदय कर चुके हैं। तो मुझसे इनसे कोई कार्रवाई की उम्मीद कतई नहीं है। और विजय शर्मा से भी रात में ही मेरी बात हो गई थी, जिन्होंने वादा किया था कि सुबह 10 बजे तक कार्रवाई होगी, मगर विजय शर्मा की बात भी ये नहीं सुन रहे हैं। तो ये इससे मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं है।
इस छत्तीसगढ़ सरकार से उम्मीद नहीं है। जहाँ ऐसे एसपी रहेंगे, ये ऐसे एसपी रखने का मतलब ही भाजपा के जो नियम हैं, जो भाजपा का जो मूल सिद्धांत है, पूरे आदिवासी और जंगल को ख़त्म करो, हसदेव को ख़त्म करो, तो उसके तहत ऐसे एसपी को लाया गया है। तो कमल शुक्ला जैसे पत्रकार वहाँ थाने में जाएंगे तो मार तो खाएंगे। तो अभी पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बहुत सारी बातें हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई लड़ना भी इनको अखरता है, मैंने ही लड़ा। और पत्रकार सुरक्षा कानून की लड़ाई में हमने जो प्रावधान सोचे थे, वो सारे प्रावधान को पिछली सरकार ने वादा करने के बाद भी जस्टिस आफ्ताब आलम की कमेटी के माध्यम से पहले बदला गया। जस्टिस आफ्ताब आलम की कमेटी में रुचिर गर्ग जैसे पत्रकार भी थे, जिनसे उम्मीद कर रहे थे हम लोग कि पत्रकारों के लिए कुछ अच्छा कानून बनेगा। मगर बाद में जस्टिस आफ्ताब आलम की कमेटी की रिपोर्ट को भी इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। और आखिरी में जब चुनाव का समय आया, तब इन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून के नाम से एक ऐसा कानून पास किया था जिसमें अच्छा हो गया वो कानून अभी पास नहीं हुआ है। उसमें पत्रकारों की रक्षा नहीं, पत्रकारों को सजा का प्रावधान था। देश में पहली बार पिछली सरकार द्वारा लाए गए कानून में पत्रकारों की शिकायत झूठी पाए जाने पर, जो शिकायत झूठी पाया जाना ही है, क्योंकि उसका शिकायत का जांच यही पुलिस अधिकारी और यही एसपी करेंगे, एसपी और कलेक्टर करते, और जो झूठा ही पाते, क्योंकि पत्रकार के ऊपर जो भी दमन होता है ऐसे ही अधिकारियों के निर्देश पर होता है। तो शिकायत झूठी पाए जाने पर आपको 10,000 रुपये जुर्माना, और दूसरी बार आपके खिलाफ यही शिकायत झूठी पाए जाने पर आपको पत्रकारिता की सूची से अलग कर दिया जाता। मतलब आप पत्रकार भी, यानी पत्रकारों के दमन का कानून था वो। दादा, आप अपने साथ में हुए अन्याय के बाद में आपकी अगली कदम क्या होगी? अभी प्रदेश भर के पत्रकारों से चर्चा हो रही है। आज का आंदोलन बहुत जल्दबाजी में हुआ। हमारे कांकेर के साथियों में भी आक्रोश था, तो इस कारण से कांकेर के साथियों ने तय किया कि हम केवल अभी ऐसा आंदोलन एक करते हैं जो हम कर लेते हैं, फिर बाद में प्रदेश स्तरीय आंदोलन रायपुर में होगा। और उसमें जो है बहुत सारे मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा तो अभी दक्षिण बस्तर में जो हुआ है, कोंटा में गांजा के मामले में यही पुलिस वालों ने फंसाया है। तो पुलिस वालों का जो अत्याचार बढ़ते जा रहा है, बस्तर सरगुजा तरफ भी कई मामले हो गए हैं। तो इन सारे मामलों को इकट्ठा करके, सारे मामलों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। प्रदेश स्तरीय, प्रदेश व्यापी आंदोलन रायपुर में होगा, जिसकी तिथि सारे साथियों से बात करके घोषित की जाएगी। और आंदोलन यहीं नहीं रुकेगा, इसके बाद दिल्ली जाके भी हम सरकार को चेताने जाएंगे, और दिल्ली में प्रेस क्लब के लोगों से मिल के बस्तर छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की स्थिति के बारे में उनको बताएंगे। तो शुक्ला जी इसका जवाब तो है कि एक कारण तो ये हो सकता है कि मैं में ऐसे बहुत अन्य पत्रकार हैं। हाँ है ना, तो ये चीज़ आप ही के साथ क्यों होता है? इसके लिए आप क्या बोल सकते हैं, बताइए। मैं बोल सकता हूँ अगर आपको किसी के ऊपर शक है, जानकारी है, तो उस चीज़ के लिए आप नहीं, इसका मेरा बस इसका जवाब ये है कि हमेशा इस उम्र में भी एक सक्रिय पत्रकार हूँ, और वो आज भी पैदल जंगलों में जाता हूँ, रिपोर्टिंग करता हूँ, फील्ड में रिपोर्टिंग करता हूँ। शायद इस कारण से अडानी के खिलाफ बहुत कम पत्रकार लिख पाते हैं, मगर इस घटना के 7 दिन पहले ही आप देखिएगा मेरा अडानी के खिलाफ रिपोर्ट है। उन पत्रकारों के बारे में भी रिपोर्ट है जिन पत्रकारों को अडानी ने पर्यटन कराने ले गए थे, लाखों रुपए का गिफ्ट बांटा उन पत्रकारों को, उसका रिपोर्ट है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं मेरे प्रति मार का नहीं। छत्तीसगढ़ के तमाम छोटे बड़े खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए अभी हमर बस्तर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज समय विशेष में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। नेहा श्रीवास्तव, धन्यवाद।